कल हमने जो देखा था इसका सेकंड पार्ट, आज थर्ड पार्ट है। तो पहला ट्रिक है कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों में अंतर सदैव एक विषम संख्या होती है। ठीक है, जैसे कि हम दो क्रमागत संख्याएं 3 और 4 रखते हैं। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया और 4 का स्क्वायर 16 हो गया। अब अगर हम 16 में से 9 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 7। और 7 एक कैसी संख्या है? विषम संख्या है ना। उसके बाद दूसरा ट्रिक आता है कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों में अंतर दोनों क्रमागत संख्याओं के योग के बराबर होता है। जैसे अभी ऊपर जो एग्जाम्पल मैंने बताया कि हमने दो संख्याएं 3 और 4 ली और उनके वर्गों के योग का अंतर निकाला था, 7 आया था। और अगर हम 3 और 4 को जोड़ेंगे तब भी 7 आएगा। तो वही बताया कि जो उनके वर्गों का अंतर होता है वो उन दोनों संख्याओं को जोड़ने से भी प्राप्त हो जाता है। अब इसी का एक एग्जाम्पल है कि जैसे 16 और 25, ये 4 और 5 का वर्ग है। तब अगर इनका हम अंतर करें तो 25 में से 16 घटा देंगे तो 9 बचेगा। 9 एक विषम संख्या है और अगर हम 4 और 5 को जोड़ेंगे तब भी 9 ही आएगा, है ना। ये चीज़ है। अब इसके बाद अगला ट्रिक आता है कि यदि दो संख्याओं का योग x और उनका अंतर y है तो उनके वर्गों का अंतर जो होगा वो xy होगा। ठीक है, यानी कि दो संख्याओं का हमें योग दिया है और अंतर दिया है, और वो अगर कह रहे हैं कि x है, अंतर योग जो है वो x है और अंतर y है, तो उनका जो उनके वर्गों का जो अंतर होगा वो x इंटू वाई होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं कि यदि दो संख्याओं का योग 10 और उनका अंतर 2 हो तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो सीधा सा आपको कुछ नहीं करना है, योग दिया है, अंतर दिया है, दोनों का बस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो संख्याओं के वर्गों का अंतर हो जाएगा 10 इंटू 2 यानी कि 20 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आती है कि यदि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर x है, यानी दो क्रमागत संख्याएं उनके वर्गों का अंतर x है, तो वो संख्याएं होती हैं x माइनस 1/2 और x प्लस 1/2। ठीक, एक एग्जाम्पल देखें कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 9 है तो वे संख्याएं बतानी, तो सीधा सा हो जाएगा कि 9 माइनस 1/2 तथा 9 प्लस 1/2। तो 9 में से 1 गया तो 8/2 हो गया, और 10 में से 2 गया, सॉरी 9 में 1 जोड़ दिया तो 10/2 हो गया। तो 2 से काट देंगे तो 4 तथा 5, 2 ये आपकी संख्याएं आ जाएंगी दोनों। अगला ट्रिक है कि यदि दो संख्याओं का योग x और उनके वर्गों का योग y हो तब दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है x² माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है, x² माइनस वाई यानी कि x क्या है? योग है, और y उनके वर्गों का योग है, तो x² माइनस वाई अपॉन 2 हो जाता है। और यदि दोनों संख्याएं निकालनी हो तो पहली संख्या बन जाएगी x माइनस √2y माइनस x²/2 और दूसरी बन जाएगी x प्लस √2y माइनस x²/2। इसके बाद अगला ट्रिक है कि यदि दो संख्याओं के वर्गों का योग x और उनके अंतर का वर्ग y हो तब दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है x माइनस y/2। और नेक्स्ट है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल x और उनके वर्गों का योग y है तब दोनों संख्याओं का योग होता है √y प्लस 2x और दोनों संख्याओं का अंतर होता है √y माइनस 2x। एग्जाम्पल देखते हैं कि यदि दो संख्याओं का योग 6 हो तथा उनके वर्गों का योग 20 हो तब दोनों संख्याओं का गुणनफल तथा दोनों संख्याएं बतानी है। तो दोनों संख्याओं गुणनफल के लिए अभी ऊपर ट्रिक बताया था मैंने कि अगर योगफल x हो और उनके वर्गों का योग y हो तो होता है x² माइनस वाई अपॉन 2। तो यहाँ योग कितना है? 6, तो 6 का स्क्वायर हो गया और y है वो 20 है, तो 6 का स्क्वायर माइनस 20/2 यानी कि 36 माइनस 20/2 हो जाएगा। ठीक है, 36 माइनस 20/2, तो 36 से 20 घट जाएगा, 16/2 होगा। 16 में को 2 में से काटेंगे तो 8 आ जाएगा। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होगा वो 8 हो जाएगा। उसके बाद पहली संख्या में निकालनी है तो होती है x माइनस √2y माइनस x² अपॉन 2। तो यहाँ x की वैल्यू 6 थी तो 6 माइनस √2 इंटू 20 माइनस 6 का वर्ग/2।
है ना। तो ये हो जाएगा 6 माइनस अंडर रूट 40 माइनस 36/2, तो 6 माइनस अंडर रूट 4/2, तो 6 माइनस 2/2, तो 4, 6 में से 2 गया तो 4 बचेगा, 4/2, तो 2 आ जाएगी। तो पहली संख्या 2 हो जाएगी। दूसरी संख्या हमको निकालनी है, तो दूसरी संख्या के लिए फॉर्मूला होगा x प्लस अंडर रूट 2y माइनस x² 2, तो ये हो जाएगा 6 प्लस अंडर रूट 2 इंटू 20 माइनस 6/2, तो 6 प्लस अंडर रूट 20 दूनी 40 और 6/36 हो गया बटे 2, तो 6 और प्लस ये 40 से 36 घट गया तो 4 बचा बटे 2, 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 6 प्लस 2/2, ठीक है। और 6 और 2 का योग कितना होता है 8, तो 8/2 यानी कि 4 आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि यदि दो संख्याओं के अंतर का वर्ग 4 तथा उनके वर्गों का योग 20 हो तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। तो सीधा सा ट्रिक बताए थे कि क्या होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा x माइनस वाई बटे 2, है ना। जहाँ x जो है वो उनके वर्गों का योग है और y जो है वो उनकी संख्याओं के वर्ग हैं, संख्याओं के अंतर का वर्ग है, ठीक है। तो x कितना है 20 और y कितना है 4, तो 20 माइनस 4/2 यानी कि 16/2 और 2 से इसको काट देंगे तो ये 8 आ जाएगा। इसके बाद अगला एग्जाम्पल है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 8 हो तथा उनके वर्गों का योग 20 हो तो उन संख्याओं का योग और अंतर ज्ञात करना है। तो दोनों संख्याओं का योग क्या होता है अंडर रूट y प्लस 2x, तो y कितना है आपका वर्गों का होता है, तो y तो हो गया 20 और गुणनफल हो गया आपका 8, तो 20 प्लस 2 इंटू 8, तो 20 प्लस 8 दूनी 16, तो 20 और 16 जोड़े 36 हो गया और 36 का वर्गमूल 6 होता है। उसके बाद दोनों संख्याओं का अंतर निकालना है, तो कुछ नहीं बस केवल बीच में माइनस हो जाता है, तो अंडर रूट बाई माइनस 2x हो जाएगा, तो 20 माइनस 8 दूनी 16, तो 20 में से 16 घट जाएगा तो 4 बचा और 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो दोनों संख्याओं का योग जो होगा वो 6 हो जाएगा और अंतर जो होगा वो 2 हो जाएगा। अगला है किसी भिन्न का हर अंश से d अधिक है, यदि अंश में x की वृद्धि करें और हर में y की कमी करें तो नई भिन्न p प्राप्त होती है, तब भिन्न क्या बनेगी आपकी, तो ये होगी x माइनस पी डी माइनस बाई और x प्लस बाई पी माइनस डी, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं। क्या होगा कि एक है कि यदि किसी भिन्न का हर अंश से 2 अधिक है, यदि अंश में 3 की वृद्धि और हर में 2 की कमी कर दी जाए तो भिन्न का मान 4 हो जाता है। तो वह भिन्न हमको बतानी है कि वो भिन्न क्या होगी। तो इसके लिए फॉर्मूला बताया था कि x माइनस पी डी माइनस बाई अपॉन एक्स प्लस पी वाई माइनस डी। तो यहाँ x जो है वो 3 है, तो 3 माइनस 4 p4 है और 2 माइनस 2 अपॉन 3 प्लस 4 इंटू 2 माइनस 2, तो 3 ऐसे रखेंगे, 4 भी ऐसे रखा, 2 से 2 गया तो 0 हो गया, 3 ऐसे रखेंगे प्लस फिर इनका गुणा हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो गया माइनस 2 हो गया, तो 3 0 का गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, तो 3 माइनस 0 अपॉन 3 प्लस 6 हो जाएगा, 8 में से 2 गाया जाएगा तो 6 बचेगा। तो अभी कितना हो जाएगा 3/9, 3 से इसको काट देंगे तो 1/3, तो हमारी भिन्न जो होगी वो 1/3 हो जाएगी, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट ट्रिक होता है आपका कि दो भिन्न संख्याओं में जब समान संख्या का भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः x व y आता है, और जब उन संख्याओं के योगफल में उसी समान संख्या से भाग दिया जाता है तो शेषफल z आता है। तब वह समान संख्या हमको बतानी है, तो सीधा सा है क्या करेंगे x प्लस y कर देंगे और z जो है उसको घटा देंगे। एग्जाम्पल समझ लीजिए कि किन्हीं दो भिन्न संख्याओं में से किसी समान संख्या का भाग देने पर क्रमशः शेषफल 3 व 1 आता है। जब उन संख्याओं के योगफल में उस समान संख्या से भाग देते हैं तो शेषफल 0 आता है, ठीक है। तो x 3 हो गया और y 1 हो गया और z हमारा 0 हो गया, तो वह समान संख्या बताएं, तो समान संख्या हो जाएगी x प्लस वाई माइनस जेड, तो 3 प्लस 1 माइनस 0
तो 3 1 4 और 0 तो घटेगा तो 4 ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बनती है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल x तथा योगफल y हो तो वे संख्याएं होंगी। यानी कि हमें गुणनफल दिया हो और योगफल दिया हो तो वे संख्याएं क्या बनेंगी, ये बन जाएंगी y प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 4x अपॉन 2 तथा y माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 4x अपॉन 2। ठीक, दूसरा है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल x तथा अंतर y हो तो वे संख्याएं होंगी अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई अपॉन 2 और अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस वाई अपॉन 2। यानी कि अगर गुणनफल x और अंतर दिया है साथ में तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, और अगर गुणनफल और योगफल दिया है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है। तो अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहे हैं कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 12 तथा योगफल 7 हो तो वो संख्याएं बतानी है। तो सीधा सा आपको करना है कि पहली संख्या बराबर y प्लस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 4x अपॉन 2 ये बनता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, गुणनफल कितना दिया 12 और योगफल दिया 7, तो y यहाँ योगफल होता है और x जो होता है वो गुणनफल होता है। तो इसमें रखेंगे तो y की वैल्यू 7 हो गई, 7 प्लस अंडर रूट 7 का स्क्वायर माइनस 4 और इंटू 12। ठीक है ना, तो क्या बनेगा, 7 ऐसे रखा, 7 का वर्ग 49 हो गया और 12 चौका 48 हो गया। तो 7 प्लस अंडर रूट 49 माइनस 48 और बटे 2, तो 49 से 48 गया तो 1 बचेगा, तो 1 का आया, यानी 7 प्लस अंडर रूट 1 बटे 2, तो 1 का वर्गमूल तो 1 होता है, 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है। तो 7 प्लस 1 अपॉन 2 हो गया, 7 में 1 जोड़ेंगे 8 हो गया, 8 में 2 का भाग देंगे तो 4। तो पहली संख्या तो हमारी 4 आ जाएगी। दूसरी संख्या हमको निकालनी है, तो दूसरी संख्या के लिए फॉर्मूला होता है बस जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर देना है। यहाँ पे रूट के पहले y माइनस अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस 4x अपॉन 2, तो ये सीधा सा 7 हो जाएगा, y तो 7 है, माइनस अंडर रूट 7 का वर्ग माइनस 4 इंटू 12 बटे 2, तो 7 माइनस अंडर रूट 49 माइनस 48 बटे 2, तो 7 माइनस अंडर रूट 1 बटे 2, तो 7 माइनस 1 बटे 2 यानी कि कितना बचा, 6 बटे 2। तो 2 से इसको काट देंगे, 3 आ जाएगा आपका। ठीक है ना, इसी टाइप का एक दूसरा भी एग्जाम्पल है, इसमें अभी ऊपर योगफल वाला था, ये अंतर वाला है कि इसमें कह रहे हैं कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 16 तथा अंतर 6 हो तो वे संख्याएं बतानी हैं। तो इसमें भी सेम ही है, बस थोड़ा सा वहाँ रूट में माइनस होता था, यहाँ रूट में प्लस है। यानी पहली संख्या बनेगी आपकी बाई प्लस, भी ऐसे भी लिख सकते हैं, बाई पहले लिख लो या ऐसे भी लिख दो, अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस वाई अपॉन 2। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है, 6 है, और x की वैल्यू 16 है, तो अंडर रूट हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 16 और प्लस 6 बटे 2। तो ये 6 का स्क्वायर 36 हो गया और 4 16 चौको 64 हो गया, प्लस 6 बटे 2, 36 16 जोड़े 100 हो गया है, प्लस 36 बटे 2, तो 100 का वर्गमूल 10 होता है, 10 प्लस 6 बटे 2, तो 10 और